हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम रिटन बाय सैमुअल जॉनसन लंडन। तो स्टूडेंट्स, समरी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड साथ ही में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर प्रॉपर नोट्स अपने बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्रॉपर डिटेल समरी के इंग्लिश नोट्स और साथ में मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर मेंशन किए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को लिखा गया था बाय सैमुअल जॉनसन इन May 1738 एंड इट इज़ अ पोएम ऑफ अराउंड 263 लाइन्स एंड इट हैज़ टोटल 27 स्टैंजास। सो ये पोएम हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी और इसको साथ ही साथ अलेक्जेंडर पॉप से भी एप्रिसिएशन मिला है। तो इस पोएम में जॉनसन ने अपने टाइम में लंदन में हो रहे करप्शन, हिपोक्रेसी और रस्टिक लाइफ को डिस्क्राइब किया है। तो यही तीनों इसके थीम है। इस पोएम में जॉनसन ने एक करेक्टर मेंशन किया है जिसका नाम दिया है थेल्स। तो यहाँ पे थेल्स कहता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन लंदन, और जो रफियंस है दे आर रोमिंग अराउंड इन द स्ट्रीट्स एंड कैन रॉब एनीवन एट एनी टाइम। सो देयर आर लॉट ऑफ हिपोक्राइट्स इन द सिटी. So rustic life is much better than the urban life of London as it is much purer. So Thales would rather go to the countryside rather than staying in the city. तो जिस शांतिपूर्वक जगह पर वो जाना चाहता है उस जगह को यहाँ पर जॉनसन ने वेल्स नाम दिया है। तो जॉनसन की ये जो पोएम है लंदन, ये इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ द थर्ड सटायर ऑफ जुवेनल। तो इस पोएम की शॉर्ट समरी ये है कि जो नरेटर का फ्रेंड है थेल्स, उसने डिस्क्राइब किया है कि वो लंदन जैसी लाइफ को छोड़कर एक छोटी जगह पे क्यों जाना चाहता है। स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल समरी। तो जॉनसन अपनी पोएम को ओपन करता है एक आदमी के नाम से जिसका नाम रखा गया है थेल्स। वो शहर छोड़कर जा रहा है लंदन जैसे शहर को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेड अप हो चुका है वहाँ के एविल से। सो यहाँ पर थेल्स इज़ वेटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर थेम्स फॉर द बोट टू टेक हिम टू द वेल्स। एंड थेल्स अपना रीज़न बताता है कि वो लंदन जैसे शहर को क्यों छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि वो वहाँ के सेल्फिशनेस से, ग्रीडीपन से और जो एब्सेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्च्यू से और वहाँ के लोगों में जैसे देशभक्ति ख़त्म होती जा रही है, वो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। और थेल्स कहता है कि इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर वहाँ की यंग जनरेशन और टैलेंटेड जनरेशन पे पड़ रहा है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा, लूटपाट और बिगड़े हुए युवक शराब के नशे में धुत होकर लोगों के कत्ल भी कर दे रहे हैं, मतलब मर्डर भी कर दे रहे हैं। थेल यहाँ पर सोचता है कि अब लंदन में ऑनेस्ट पीपल के लिए रहने की कोई जगह नहीं बची है और कोई भी एक इतनी अच्छी बड़ी शहर को छोड़कर जाने का ऐसे ही नहीं सोचेगा विदाउट एनी रियल कॉज। और वो अपने रीज़न बताता है कि वहाँ की दुर्भावना, डकैती और जो दुर्घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। अब थेल्स अपनी बोट का इंतज़ार कर रहा है और इसी बीच कवि और थेल्स ना अपने विचारों में खो जाते हैं। और कवि कहते हैं कि ब्रिटेन और लंदन की पुरानी यादों के बारे में वो आपस में बात करते हैं और तुलना करते हैं कि उस समय में और आज के समय में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। और उन्हें इस बात पर अफसोस होता है कि कैसे लोग झूठी तारीफ़ें और चापलूसी करके अच्छे अच्छे नाम पा लेते हैं, जबकि जो असली विद्वान है वो गरीब ही रह जाते हैं। तो थेल्स ना प्रार्थना करता है किससे? भगवान से, कि वह उसके कदमों को एक ऐसे स्थान पर ले जाए जहाँ पर ये सब बुराइयाँ ना हो और वह एक शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाए। और थेल्स कहता है कि वो एक अनजान रूप से जीना और मरना पसंद करेगा। फिर कहता है कि किसी ज़माने में लंदन जो है ना वो बहुत ही बहादुर योद्धाओं से भरा हुआ था, लेकिन अब ये योद्धा सिर्फ केवल फैशन परस्त हो गए हैं, मतलब वहाँ पे सिर्फ फैशन आ चुका है। थेल्स ये भी बोलता है कि अतीत में तो देश के जो बहादुर राजाएं होते थे उनको युद्ध में हराया भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब उन्हीं राजा और नवाबों को ना चापलूसी के थ्रू वश में कर लिया जा रहा है। थेल्स ये भी बोलता है दैट अ सिमिलर डिजनरेशन कैन बी फाउंड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, मतलब कि कला और साहित्य का क्षेत्र भी अब बचा नहीं है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बुराइयां आ चुकी हैं। जो नाटककार हैं वो दूसरे लोगों के कामों को चुरा रहे हैं। थेल्स ना लंदन शहर की गरीबी पर अफसोस करता है, मगर इससे अधिक नुकसानदायक अमीरों की गरीबी के लिए ना वो नफ़रत है। सो थेल्स को हैरानी होती है कि क्या भगवान ने कोई ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर गरीब लोग भी इन बुराइयों से दूर और शांतिपूर्वक रह पाएं। आखिर में थेल्स बोलता है कि वह इस लंदन की करप्शन के बारे में और भी बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन अब उसकी बोट आ गई। तो थेल्स उस शहर को अलविदा कहता है जहाँ पर उसने अपनी जवानी, सेहत और धन खो दिया है। जाने से पहले वह कवि से कहता है कि वे नेकी के पक्ष में लिखता रहे
और बुराई का दुश्मन बना रहे। तो स्टूडेंट्स ये समरी थी इस पोएम की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।